हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आज आपको बताने वाला हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अंडमान निकोबार अभी कोविड के टाइम पे कैसे घूमना है और वहाँ पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है और कैसे आप सारी चीज़ सही से कर पाएंगे। इसमें 2-3 पॉइंट है जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वहाँ पे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोविड की जो RT-PCR रिपोर्ट है उसकी हार्ड कॉपी नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब आप RT-PCR टेस्ट करवाएंगे और कोविड नेगेटिव आनी चाहिए, तब जाके आप अंडमान की फ़्लाइट में बोर्ड हो सकते हैं। और रिपोर्ट जो है आपकी वो 48 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब विदिन 48 आवर्स के अंदर आपके लिए गए रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी जाके उसको मान्य दिया जाएगा। अगर आप अभी के टाइम पे आप प्लान कर रहे हैं कि अंडमान घूमने जाना है तो सबसे पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाके आप प्लेन में चढ़ सकते हैं। और यही सेम RT-PCR रिपोर्ट आपको वहाँ पे भी अंडमान पहुँचने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी शो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप इसकी 2-3 जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप फेरी में भी बैठने जाएंगे तब भी वो लोग चेक करेंगे कि आप RT-PCR नेगेटिव हैं कि नहीं। जब एक आइलैंड से आप दूसरे आइलैंड जाएंगे तो RT-PCR जो नेगेटिव की हार्ड कॉपी है उसकी आप जेरॉक्स भी करवा लें, क्योंकि अभी आपको वो बहुत ज़रूरी पड़ेगी। जब आप जाएंगे पोर्ट ब्लेयर से हैवेलॉक आइलैंड या नील आइलैंड तो आपको फेरी में वो रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि अभी के टाइम पे सिर्फ साउथ अंडमान खुला है, नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान खुले नहीं हैं। तो अभी का जो आपका ट्रिप रहेगा सिर्फ आप पोर्ट ब्लेयर, हैवेलॉक और नील आइलैंड घूम सकते हैं। तो ये आपका रहा सेकंड पॉइंट। और वहाँ पे जब आप फेरी, अगर गवर्नमेंट फेरी की टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है कि वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है वहाँ के जो लोकल्स हैं और वहाँ पे जो ऑफिशियल्स लोग काम कर रहे हैं उनको। तो वहाँ पे आपको टिकट थोड़े कम बचते हैं, बाकी मतलब जो टूरिस्ट हैं उनको मिलने के लिए। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम तक वेट भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप गवर्नमेंट फेरी से घूमना चाहते हैं तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। पर खुशी की बात यह है कि अभी के टाइम पे आपके प्राइवेट फेरी सब चलना शुरू हो गए हैं। तो आप जो है मैक्रूज फेरी या ग्रीन ओशन फेरी में आप बुक करवा सकते हैं। मैक्रूज फेरी में आप हैवेलॉक आइलैंड, नील आइलैंड सारी चीज़ों के लिए बुक कर सकते हैं। वो ऑनलाइन ही बुक हो सकती है, तो उसके लिए आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। पर आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके ही बोर्ड करने के लिए दिया जाएगा। अगर ग्रीन ओशन से आप बुक करते हैं तो आपको हैवेलॉक आइलैंड के लिए तो आपको मिल जाएगी फेरी, बट आपको नील आइलैंड के लिए फेरी नहीं मिलेगी। लास्ट पॉइंट ये है कि अभी के टाइम पे वहाँ पे उतना टूरिस्ट जा नहीं रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन होटल्स बुकिंग या ऑनलाइन कुछ भी बुकिंग करना चाहते हैं पहले से, तो उसकी उतनी ज़रूरत है नहीं। ऑनलाइन आपको जितने प्राइस में होटल्स दिखा रहे हैं उससे काफ़ी सस्ते में वहाँ पे अगर आप जाके बात करके आप वहाँ पे बुकिंग करेंगे तो सस्ते पड़ेंगे। तो अगर आप थोड़ा पैसा भी बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन होटल्स बुकिंग मत कीजिए, क्योंकि टूरिस्ट अभी कम है। तो वहाँ पे जो भी रिसोर्ट है, होटल्स है, वो आपको आधे भाव में मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और अभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सारी चीज़ें भी शुरू हो चुकी हैं, तो उस चीज़ को लेके आपको उतनी टेंशन लेनी नहीं है। तो ये थी मेरी जो इम्पोर्टेंट बातें। अगर आप अभी इसके टाइम पे जा रहे हैं तो थोड़ा ये सब बातों का ध्यान रखें ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।